हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन के जीएस 1 पेपर 2016 के बारे में। ठीक है, तो ये आपका बेसिक इंस्ट्रक्शन हो गया है। 3 आवर्स का पेपर है, 250 मार्क्स का है, 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, सब क्वेश्चंस कंपलसरी है। आप एक बार ये इसका ओवरव्यू भी देख सकते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में। हम लोग मेनली फोकस आपके क्वेश्चन पेपर पर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका अर्ली बुद्धिस्ट स्टूपा आर्ट while depicting folk motifs and narrative successfully expounds Buddhist ideal elucidate। ठीक है, यहाँ बताया गया कि भारतीय बौद्ध स्तूप जो है कला, वो लोक वन्य विषयों एवं कथानकों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करती है। इस पर आपको टिप्पणी करना है। ठीक है, ये आपका आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है न कृष्ण देव राय द किंग ऑफ विजयनगर was not only an accomplished scholar himself but was also a great patron of learning and literature। यहाँ बोला गया कि विजयनगर नरेश कृष्ण देव राय न केवल स्वयं एक कुशल विद्वान थे अपितु विद्या एवं साहित्य के महान संरक्षक भी थे। विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ कृष्ण देव राय के बारे में बताना है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखेंगे यहाँ क्या ना। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि एक्सप्लेन हाउ द अपराइजिंग ऑफ 1857 कॉन्स्टिट्यूट्स एन इम्पोर्टेंट वाटर सेट इन द इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड कॉलोनियल इंडिया। देखिए यहाँ पे आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे पूछा गया है स्पष्ट कीजिए कि 1857 का विप्लव किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ है। ठीक है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के का भी हम लोग बता सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ द अपराइजिंग ऑफ 1857 कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट वाटर सेट इन द इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद आपका ब्रिटिश पॉलिसी में किस प्रकार आपका अपराइजिंग दिखने को मिला और क्यों दिखने को मिला, क्योंकि फेल्यूर हो गया था। ठीक है, तो ये हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम किताब में दिया हुआ है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया गया है कि डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। गांधीयन फेज में वुमेन का फ्रीडम स्ट्रगल में क्या योगदान रहा। ठीक है, इसके बारे में यहाँ डिस्कस करना है। तो देखिए ये भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन, इसमें आपका बहुत सारे वुमेन्स का आपका योगदान रहा। ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी हम लोग रेफर कर सकते हैं, आपका स्पेक्ट्रम किताब में दिया हुआ इसके बारे में। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हाईलाइट द डिफरेंस इन द अप्रोच ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका सुभाष चंद्र बोस का अप्रोच और महात्मा गांधी का अप्रोच के बारे में कंपैरिजन पूछा है कि फ्रीडम के लिए दोनों का अप्रोच में किस तरह अलग, मतलब दोनों का अलग अलग किस तरह तरीका था। ठीक है, तो नेक्स्ट के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हैज़ द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट स्ट्रेंथेन द कॉज ऑफ इंडियन यूनिटी। क्या भाषाई राज्यों के गठन से भारतीय एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की गई है। हाँ, हम लोग कह सकते हैं। देखिए हम लोग का जैसे कि भारत में बहुत सारे कल्चर हैं। ठीक है, हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी किया जा सकता है। ठीक है, ये भी आपका कल्चर से बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन वेस्ट अफ्रीका वेर लेड बाय द न्यू इलाइट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन्स एग्जामिन। ठीक है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन वेस्ट अफ्रीका के बारे में पूछा गया है कि जिसके कारण आपका न्यू इलाइट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन हुआ। इस पर आपको चर्चा करना है। ठीक है, ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री के पोर्शन में हम लोग देखेंगे। इसका भी जिसका आपको नहीं आता उसका डायरेक्टली आप क्या कीजिएगा ना, गूगल में सर्च कीजिएगा उसका, फिर उसके बारे में टॉपिक को पढ़िएगा, फिर दिमाग में रखिएगा जहाँ ये हुआ। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 में क्या होता है टू व्हाट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन हैज इन्फ्लुएंस द कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। देखिए ग्लोबलाइजेशन के बारे में हर साल क्वेश्चन आता है यूपीएससी, 12 मार्क्स आपका फिक्स है अगर ध्यान से देखिएगा तो। देखिए टू व्हाट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन हैज इन्फ्लुएंस द कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। कल्चरल डाइवर्सिटी पर ग्लोबलाइजेशन का किस तरह मतलब इन्फ्लुएंस किया, इसके बारे में यहाँ लिखना है। देखिए
इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 में क्या पूछा है, एन एसेंशियल कंडीशन टू इरेडिकेट पॉवर्टी इज टू लिबरेट द पुअर फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डेप्रीवेशन, सब्सटेंशिएट दिस स्टेटमेंट विद अ सुटेबल एग्जांपल। मतलब गरीबी उन्मूलन की एक अनिवार्य शर्त गरीबों को वंचितता के प्रकम से विमुक्त कर देना है। उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस कथन को पुष्ट करना है। ठीक है, तो ये भी पॉवर्टी पे क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर हम लोग कर सकते हैं। इस पर आपको अपना व्यू देना है कि आप इस पर क्या आपका राय है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 10 में क्या है ना, वाई आर द ट्राइबल्स इन इंडिया रेफर टू एज द शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, इंडिया के ट्राइबल्स को शेड्यूल ट्राइब क्यों रेफर किया गया है। इंडिकेट द मेजर प्रोविज़न, इसके लिए क्या क्या प्रोविज़न है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। उनके अपलिफ्टमेंट में मतलब क्या क्या प्रोविज़न है हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को अनुसूचित जनजातियाँ ही कहा जाता है। भारत के संविधान के प्रतिस्थापित उनके उत्थापन के लिए प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिए। क्वेश्चन 10 वाला आसानी से कर सकते हैं। 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 में आपका क्या है ना, विथ ए ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ इन इंडिया, इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी ऑफ द स्मार्ट सिटी प्रोग्राम। यहाँ स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, भारत में नगरीय जीवन की गुणवत्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के कारण स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के उद्देश्य और रणनीति बनाने बोल रहा है। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, इस पर आप अपना राय दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12th में, व्हाट इज द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म। रीजनलिज्म में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एक क्वेश्चन 12.5 मार्क्स का आता है। इज इट दैट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट एंड रीजनल बेसिस इवेंचुअली प्रोमोट्स रीजनलिज्म, सब्सटेंशिएट योर आंसर। मतलब प्रादेशिकता का क्या आधार है, क्या ऐसा प्रादेशिक स्तर पर विकास के लाभों के असमान वितरण से हुआ जिसके लिए अंततः प्रादेशिकता को बढ़ावा दिया। अपने उत्तर को पुष्ट कीजिए। ठीक है, रीजनलिज्म के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया, पूछा गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 में है। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि जिसका टॉपिक का नहीं आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ कि वो उस जगह पे मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके उस बुक में सर्च कीजिएगा और उस पर शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, ताकि एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पेपर जैसे ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें आपका 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो पर क्वेश्चन आपका 20 टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट, और अगर कुछ कहीं नहीं सर्च करना है तो गूगल में सर्च कीजिए। ठीक है, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, फिर आपको भी ये आने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग को मेन देखना है कि यूपीएससी किस किस टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहा है। ठीक है, उसको उस टॉपिक को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 में क्या है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन द माइक्रो क्लाइमेटिक चेंज। वायु संगति की संकल्पना की विवेचना कीजिए तथा विस्तृत क्षेत्रीय जलवायुवी परिवर्तनों में उनकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एयर मास के बारे में यहाँ पूछा गया है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 में, द हिमालयाज आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड, डिस्कस द कॉज एंड सजेस्ट सुटेबल मेजर ऑफ मिटिगेशन। ठीक है, हिमालय भूस्खलनों के प्रति अत्यधिक प्रबल है, कारणों की विवेचना कीजिए तथा अल्पीकरण के उपयुक्त उपाय सुझाव कीजिए। कि ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन हो गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जानना जरूरी है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 में क्या पूछा गया, द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द ह्यूमन माइजरीज। मतलब भूमि एवं जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन मानव विपत्तियों को प्रबल रूप से कम कर देगा। इस पर आपको क्या राय है, किस तरह कम कर देगा, आप इससे क्या समझते हैं, आपका क्या व्यू है, उसको सोचिए। क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छा से 2-3 बार पढ़िएगा, फिर उसको लिंक कीजिएगा आप जितना भी चीज़ जानते हैं उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, अगर टॉपिक के बारे में थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो आप उससे और भी पॉइंट टू पॉइंट मतलब लिंकेज ढूंढते रहिएगा कि इसको अगर इस वे से सोचे तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, ब्रॉडन होगा आपका उस टॉपिक पर नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ना, साउथ चाइना सी। देखिए साउथ चाइना सी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है यूपीएससी। या तो आपको ऑब्जेक्टिव का फॉर्म में पूछ देगा या तो इसमें सब्जेक्टिव में पूछ देगा, लेकिन साउथ चाइना सी समझ लीजिए यूपीएससी के पास टॉपिक हिट लिस्ट में आपका नाम रहता है। हैज़ एज्यूम्ड ग्रेट जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट।
कमेंट। वर्तमान संदर्भ में दक्षिणी चीन सागर का भू राजनीतिकरण महत्व बहुत बढ़ गया है, इस पर आपको टिप्पणी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ना, मेजर सिटीज ऑफ इंडिया आर बिकमिंग मोर वैल्यूएबल ऑफ फ्लड कंडीशन। मतलब भारत के प्रमुख नगर बाढ़ दशाओं से अधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं। किस तरह हो रहे हैं, आप इसको किस तरह से सोचते हैं? ठीक है, अपना आपको राय देना है 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 18 में क्या पूछा गया ना, प्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूछा गया है। एंड एग्जामिन इट्स इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग बायलैटरल रिलेशन। मतलब सिंधु जल संधि का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए तथा बदलते हुए द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में उसके पारिस्थितिक, आर्थिक एवं राजनीतिक निहितार्थों का परीक्षण करने बोल रहा है। नेक्स्ट में आपका 19 में क्या बोला है ना, इन्यूमरेट द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। मतलब भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन की समस्याओं एवं संभावनाओं को गिनाइए। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा गया है, प्रॉब्लम्स और उसका प्रोस्पेक्ट। लास्ट क्वेश्चन 20 में क्या है ना, इन व्हाट वे माइक्रो वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन ड्रॉट प्रोन एंड सेमी एरिड रीजन इन इंडिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब भारत के सूखा प्रवण एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में लघु जल संभर विकास परियोजनाएं किस प्रकार जल संरक्षण में सहायक है, इस पर आपको टिप्पणी करना है। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का था। चलिए हम लोग देखते हैं एक बार ईच क्वेश्चन ये किसका किस तरह डिफिकल्टी लेवल था। देखिए बुद्धिस्ट स्तूपा के बारे में पूछा गया था, ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, ये आर्ट एंड कल्चर से बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 2 भी कृष्णदेव राय किंग ऑफ विजयनगर, ये भी आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अपराइजिंग ऑफ 1857 के बाद किस तरह ब्रिटिश पॉलिसी में अपराइजिंग देखने को मिला। ठीक है, उसके बारे में बताना है। एक्चुअली फेल्यूर हो गया था हम लोगों ने जो अटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो उसको भी यहाँ लिखना है। ये आपका मॉडरेट लेवल मान सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, रोल ऑफ वुमेन का क्या था फ्रीडम स्ट्रगल गांधी के इरा में, उसके बारे में लिखना है। ये भी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन सुभाष चंद्र बोस अप्रोच और महात्मा गांधी अप्रोच, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में पूछा गया, ये आपका इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन बोलने का मतलब कि आपको वो क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो उस पर आप सर्च कीजिए, उसका रिसर्च कीजिए जो उस पर क्या क्या है, फिर उस पर फिर अपना व्यू दीजिए जो उसमें आपको क्या लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये तो इजी था। नेक्स्ट में आपका एंटी कॉलोनियल स्ट्रक्चर, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन था, ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। मॉडरेट टू हाई भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपका ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस किस तरह किया है, कल्चरल डाइवर्सिटी, ये आपको इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में था, ये पॉवर्टी पे बेस्ड था, तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट में पॉवर्टी पर ऐसे लिखने का आदत डाल लीजिए, क्योंकि पॉवर्टी से एक क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, उसको लिंक कर देगा किसी एक टॉपिक से, लेकिन आपका जो कंक्लूजन होगा एक ही रहता है। फिर आपका ट्राइबल्स के बारे में जो पूछा था, ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या प्रोविजन के बारे में पूछा है। फिर आपका स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, ये भी आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट में रीजनलिज्म, ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका एयर मास, ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। हिमालयन और हाई प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, ये आपका मॉडरेट लेवल। फिर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्स विल रेस्पेक्टिवली रिड्यूस द ह्यूमन माइजरीज, ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट साउथ चाइना सी वाला, ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका मेजर सिटी ऑफ इंडिया आर बिकमिंग मोर वल्नरेबल टू फ्लड कंडीशन। ठीक है, तो ये आपका इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 18 में था इंडस वाटर ट्रीटी, ये आपका मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन है। 19 में आपका था फिर प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा है, ये भी आपका इनलैंड पूछा है। ठीक है, तो ये आपका इजी क्वेश्चन है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। फिर नेक्स्ट आपका आता है 20 वाला जो था वो माइक्रो वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है ड्राउट प्रोन के लिए, ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि ये इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था, हाई लेवल क्वेश्चन उतना नहीं थे, इसको आसानी से किया जा सकता है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा 2016 का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूपीएससी सीएससी का 2017 के GS1 पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।